हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम यहाँ पे हो रखा है और यहाँ पे मैं करी थी ब्रश। उसके बाद करूँगी मतलब इसके बाद फिर नहाऊँगी। उसके बाद फिर आगे के जो भी काम हैं वो सभी करना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस टाइम सुबह के 6 बज रहे थे, मतलब 6 बजे उठी थी। उसके बाद फिर वही पहले झाड़ू वगैरह निकाला, पोछा लगाया। उसके बाद फिर कपड़े थे थोड़े से वो धोए। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रश करके नहाने के लिए जा रही हूँ। नहा के आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले भगवान के जितने भी बर्तन थे उन सभी बर्तन को क्लीन करके रख दूँगी। उसके बाद मैं पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही पूजा वगैरह करूंगी। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि पूजा करने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं। तो फिर उनको भोग लगाना, नहलाना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसी की वजह से और मैं जाप वगैरह भी करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक मतलब शांति माहौल चाहिए होता है। ऐसे अगर मैं सुबह सुबह करूँगी तो बिल्कुल हड़बड़ हड़बड़ में करूँगी और ध्यान में बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊँगी। इसीलिए मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि पहले खाना बना देती हूँ और सबको ऑफ़िस वगैरह भेज के उसके बाद में पूजा वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, सब्जी को फ्रिज से निकाला था मैंने, भिंडी है, उसके बाद उसको धोया और यहाँ पे कट करने के लिए आ गई थी। फटाफट से कट करके मसाले वाली भिंडी बना दूँगी मैं। तो वैसे तो आज हस्बैंड के आज था मंगलवार, तो वैसे तो हस्बैंड का मतलब आज फास्ट रहता है, तो वो तो आज खाएंगे ना, लंच ले जाएंगे। पर मामा जी जाते हैं तो उनके लिए तो बनाना ही होगा टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं वही कर थी, थोड़ी सी मैंने बनाई थी सब्जी, तो फटाफट से यहाँ पे कट करके छौंकने के लिए चली जाऊँगी। तो बस इसका भी सिंपल सा बनाऊँगी। इसको फ्राई करके मैं एक ही साथ मसाला वगैरह पीस के इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। भूनने के बाद फिर इसमें पानी डाल के बस उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करा, खाना वाना खा के फिर मैं सो गई थी, क्योंकि ना रात को देर से सोई थी मैं कल, जिसकी वजह से नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी। मुझको बहुत जल्दी खाना खाते ही मैं 11:30 बजे के करीब ही सो गई थी। बहुत तेज़ वाली नींद आ गई थी। रात में ऐसे फ़ोन चलाते चलाते ना मेरे को 2 बज गए और नींद भी नहीं आ रही थी। इसी की वजह से फ़ोन चला रही थी मैं। ऐसे मन में ना अजीब से अलग अलग से ख्याल आ रहे थे, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी मुझे। तो बस इसी रीज़न से तो दोपहर में पहले मैं गई, दोपहर क्या ऐसी 3-4 बज रहे होंगे, तो उस टाइम मैं कपड़े लेने गई, कपड़े सारे नीचे लेके आई, फिर फ़ोल्ड वगैरह किया। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना बनाने के लिए चली जाती हूँ।
तो उस टाइम बज चुके थे 5 बज चुके होंगे इस टाइम पे जब मैं कढ़ी छौंकने के लिए गई। और कहते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बट हमें पता नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बताया कि मतलब जब वो ऑफिस से आए तो मैंने मतलब जब खाना वगैरह निकाल के दिया, पूछा मेरे से क्या बनाए, तो उन्होंने बोला, मैंने बताया फिर कढ़ी बनाए, तो वो बहुत गुस्सा भी कर रहे थे क्योंकि इस टाइम पे पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, मुझे याद नहीं है, कि दही को पकाकर शायद ऐसे कुछ बनाते नहीं है, ना ही भोग लगाया जाता है, पता नहीं ऐसे कुछ बताता है। आई थिंक मुझे ठीक से मैं बता नहीं पा रही हूँ आप सभी को, तो यही रीज़न था। बट हमने जानबूझ के ऐसा कुछ किया नहीं था, गलती से ही बना दिया था। वैसे मम्मी को पता था पर मम्मी को भी उस टाइम पे याद नहीं रहा और बना दिया था मैंने। फिर यहाँ पे मैंने पकोड़ा बनाया, उसके बाद दूसरी तरफ मैंने कढ़ी भी छौंक दी थी, वो भी जब तक यहाँ पे पक रही थी। उसके बाद थोड़े से मैं और प्याज के पकोड़े बना लूँगी, क्योंकि इसमें मतलब ऐसे नॉर्मल वाले पकोड़े डालती हूँ, अगर प्याज वाले मैं अगर डाल दूँगी तो कान्हा जी को मैं भोग नहीं लगा पाऊँगी, इसी की वजह से वो अलग से बना के इसके अंदर नहीं डालूँगी, बस मतलब बस ऊपर से खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरे कढ़ी भी तैयार हो चुकी थी, चावल भी बना लिया था, थोड़ा सा मैंने दाल बना लिया था लड्डू के लिए, क्योंकि वो ऐसे खा नहीं पाता है, उसको दाल चावल ही पसंद है। तो हल्का सा हम उसको कढ़ी भी खिलाते हैं, वैसे वो सब्ज़ी वगैरह आराम से खा लेता है, बट थोड़ा ही खाते हैं क्योंकि ज़्यादा तीखा वगैरह उसको उतना ठीक नहीं लगता, दाल चावल ठीक से खा लेता है, इसी की वजह से। तो दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने यहाँ पे पकोड़े रख दिए थे, तो वही थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था, उसमें मैंने 2-4 प्याज काट के उसी में डाल के और थोड़े से पकोड़े तल दिए थे। और फिर मुझे जाना था आज मंदिर, तो आज था मंगलवार। वैसे मैं पहले रोज़ जाती थी, बट इस बीच में ना जा नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि बहुत सारे काम आ जाते हैं और रात के टाइम में हम वो ऑफिस से आते हैं 7 बजे तक, हाँ फिर ऐसे ही 8 साढ़े 8 बज जाते हैं निकलते निकलते। फिर भी इन्होंने बोला चलो, तो फिर मैं नहा धो ली, उसके बाद कपड़े यहाँ पे बदल के और फिर जाने के लिए निकल चुकी थी। और ये वाली वीडियो की क्लिप ना थोड़ी टेढ़ी बन चुकी है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। वैसे मैंने ठीक बनाया था, बट पता नहीं कैसे हो गया। ये रास्ता देख सकते हैं हम 8:30 के करीब ही 8:45 हो गए थे, उसके टाइम पे निकले थे, रास्ता पूरा सुनसान हो चुका था। और फिर यहाँ पे हम पहुँचे मंदिर, फिर मंदिर में थोड़ी सी दर्शन करी, मतलब दर्शन किया, और ना थोड़ी सी वीडियो ही मैं बना पाई, क्योंकि ना मुझे ना मंदिर वगैरह में ना कंफर्टेबल फील नहीं होता है कि मैं उसको बना पाऊँ। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।